देख लो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर लेकर आ गए हैं। और ये जो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है ये बहुत दिनों से स्टूडेंट्स लोग वेट कर रहा था ये ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का। सी बोर्ड जो 2025 का होगा उसमें कितने मार्क्स से आएगा, तो 12 मार्क्स का इस चैप्टर से आने वाला है, ट्रिग्नोमेट्री और हाइट एंड डिस्टेंस दोनों मिलाकर। तो आज जो है हम चैप्टर एनसीईआरटी से जो चैप्टर 8 है ना उसी को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि ट्रिगोनोमेट्री है। चलो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, ट्रिगोनोमेट्री में क्या पढ़ना है वो चलो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे लिखा हुआ है द वर्ड ट्रिगोनोमेट्री इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड्स। ये जो वर्ड आया है वो ग्रीक वर्ड से आया है। और फिर कह रहा है इसका जो मीनिंग होता है ना, ट्राई मीन्स वो कह रहा है 3 होता है, गॉन मीन्स साइड होता है, और मेट्रोन का मतलब मेजर होता है। ये बात समझ में आ गया कि ट्रिगोनोमेट्री का मतलब क्या होता है। तो ट्राई का मतलब 3 होता है, ठीक है, और क्या रहा है गॉन का मतलब साइड होता है, और मेट्रोन का मतलब मेजर होता है, मतलब 3 साइड का मेजर। यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्री का ये अर्थ कह रहा है, और ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है। ये बात समझ में आ गया। देखो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो पढ़ना है। इस चैप्टर में जो पहला टॉपिक है वो है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। देखो क्लास 10th में इस बार ना कुछ टॉपिक डिलीट कर दिया गया है, लेकिन जो कुछ डिलीट है उसे तो हम स्किप कर दिए। यहाँ पे जो फर्स्ट टॉपिक है वो है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। देखो ये क्या है, सो यहाँ पे लिखा हुआ है रेशियो ऑफ द साइड ऑफ ए राइट ट्रायंगल विथ रिस्पेक्ट टू द एक्यूट एंगल्स इज कॉल्ड द ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। यहाँ पे कह रहा है क्या कि कोई भी राइट ट्रायंगल्स में जो साइड का रेशियो होता है, कोई भी राइट ट्रायंगल ले लेते हैं। देखो एक राइट ट्रायंगल बना के दिखाते हैं। तो ये हो गया हमारा राइट ट्रायंगल, और ये हमारा राइट ट्रायंगल हो गया। और उसका कह रहा है क्या, रेशियो ऑफ द साइड ऑफ राइट ट्रायंगल विथ रिस्पेक्ट टू द एक्यूट एंगल। देखो यहाँ पे ये एक्यूट एंगल है हमारा, ये जो थीटा एंगल है वो क्या है, एक्यूट एंगल है। तो यहाँ पे कह रहा है क्या, देख लो, कह रहा है रेशियो ऑफ द साइड ऑफ राइट ट्रायंगल्स। देखो राइट ट्रायंगल्स में जो साइड का रेशियो होता है, फिर कह रहा है विथ रिस्पेक्ट टू द एक्यूट एंगल। ये किसके रिस्पेक्ट में, तो एक्यूट एंगल को देखकर हम उसका क्या करते हैं, रेशियो निकालते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज कहते हैं। देख लो ये जो राइट ट्रायंगल है ना, इसमें ये एक्यूट है और ये भी एक्यूट एंगल है। तो इसी के रिस्पेक्ट में क्या होता है कि साइड का रेशियो निकाला जाता है, इसी को देखते हुए। तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज कहते हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ द एक्यूट एंगल थीटा, ये लिखा हुआ है ना। ये जो मेरा फिगर है राइट ट्रायंगल वाला फिगर, देख लो ये जो फिगर दिया हुआ है वो क्या है, राइट ट्रायंगल है। ये जो फिगर दिया हुआ है वो है राइट ट्रायंगल, और ये जो रेशियो निकालते हैं ना ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, ये हमेशा राइट ट्रायंगल में ही होता है, राइट ट्रायंगल का साइड का ही होता है। तो ये राइट ट्रायंगल है, और ये जो थीटा दिया हुआ है वो एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ द एक्यूट एंगल थीटा। देखो ये एक्यूट एंगल थीटा दिया हुआ है हमारा, और इसमें देखो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो निकालना है। तो हमें पता है, एक चीज हम बता दे रहे हैं, ठीक है, एक चीज बता दे रहे हैं कि जो भी एंगल होगा ना, एंगल थीटा लिए, तो यहाँ पे जो एंगल है ये, चलो एक एक्यूट एंगल यहाँ है और दूसरा एक्यूट एंगल यहाँ है, लेकिन हम जो है इस वाले में सिर्फ यही एक्यूट एंगल को देख के यहाँ पे इसका साइड का नाम देते हैं। देखो ये थीटा जो एक्यूट एंगल है उसका जस्ट सामने वाला जो साइड होगा ना उसे हम क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर कहते हैं, ठीक है, इसको हम लोग परपेंडिकुलर कहते हैं, ये वाले को, ठीक है। और ये जो नीचे जो है उसे हम लोग बेस कहते हैं, और ये जो होता है 90 डिग्री के सामने वाला वो हाइपोटेनस कहलाता है। ये बात समझ में आ गया। इसको हम लोग परपेंडिकुलर कहते हैं, नीचे वाला जो होता है वो बेस कहलाता है, और ये जो 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड होता है उसे हम लोग हाइपोटेनस कहते हैं। देखो ये जो परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस होता है ना, वो कभी कभी चेंज भी हो जाता है। देखो कैसे, कब कब चेंज होता है सो दिखाते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक हम राइट ट्रायंगल बना दिए, ठीक है, और देखो थीटा आप यहाँ पे लिख दिए। अब थीटा देखो एक्यूट एंगल यहाँ पे आ गया, पहले थीटा यहाँ पे था ना, पहले एंगल यहाँ बन रहा था, अब यहाँ बना दिए। तो इस बार जो इसका परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस होगा, हाइपोटेनस तो यही होता है 90 डिग्री के सामने वाला, लेकिन इस बार जो इसका परपेंडिकुलर बेस होगा वो चेंज हो जाएगा। देख लो हमेशा जो एक्यूट एंगल जो होता है ना थीटा, उसी के जस्ट सामने वाला जो होगा वही इसका परपेंडिकुलर कहलाता है, ठीक है, और जो इधर यहाँ पे रहता है वो जो बच जाता है वो बेस कहलाता है। तो परपेंडिकुलर पता करने का ये तरीका है कि जो भी मेरा एक्यूट एंगल है बस उसके सामने वाला, इसके सामने वाला जो भी साइड्स आएगा वही परपेंडिकुलर कहलाता है। तो ये बात सबको समझ में आ गया। देखो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, ये जो है ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर का ये 6 रेशियो दिया हुआ है, ठीक है, 6 रेशियो दिया हुआ है, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट दिया हुआ है। देखो इसका जो रेशियो निकलता है ना वो फॉर्मूला से निकलता है, जो कि हम यहाँ लिख दे रहे हैं। देखो
क्या होता है, साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच होता है, कॉस थीटा इक्वल टू बी बाई एच होता है, टेन थीटा इक्वल टू पी बाई बी होता है, कॉसेक थीटा। अब बताओ कि साइन का, देखो एक चीज बता दे रहे हैं, जो साइन कॉस टेन होता है ना, साइन कॉस टेन, अगर ये याद हो गया तो नीचे वाला भी याद हो जाएगा। सभी स्टूडेंट्स ध्यान से देखो, ये जो साइन कॉस टेन है, ये जो साइन कॉस टेन है, अगर ये तीन याद हो गया तो ये तीन वाला भी याद हो जाएगा। देखो साइन का जो उल्टा होता है वो कॉसेक होता है, तो ये पी बाई एच है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एच बाई पी लिख देंगे। ठीक है, सेक जो है वो किसका उल्टा होता है, तो कॉस का उल्टा होता है। ये बी बाई एच है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे एच बाई बी। उसके बाद देख लो टेन पी बाई बी है, और टेन का जो उल्टा होता है वो कॉट थीटा होता है। ये पी बाई बी है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, बी बाई पी लिख देंगे। तो ये देख लो, ये 6 रेशियो है ट्रिगोनोमेट्री का, ये 6 रेशियो याद कर लो सभी स्टूडेंट्स। देख लो, साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच, कॉस थीटा बी बाई एच, टेन थीटा पी बाई बी, कॉसेक थीटा एच बाई बी, सेक थीटा एच बाई बी, और कॉट थीटा बी बाई पी। अब देख लो, ये है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। तो सभी स्टूडेंट्स समझ में आ गया ये क्या है। बस इतना याद रखना कि ये जो एंगल है ना, एंगल, उसी को देखकर हम परपेंडिकुलर और बेस को डिसाइड करते हैं कि वो कहाँ पे होगा। अगर ये एक्यूट एंगल है तो परपेंडिकुलर ये होगा और बेस ये होगा, अगर ये एक्यूट एंगल है तो परपेंडिकुलर ये होगा और बेस ये होगा। ठीक है, समझ में आ गया। चलो आगे हम जब क्वेश्चन बताएंगे ना इसका, जब हम एग्जाम्पल बताएंगे तो सारा समझ में आ जाएगा। तो देख लो, ये सब ये इजी है, सबको समझ में आ गया होगा। अब देख लो, इसका एक ने ट्रिक है जो कि हम बता दे रहे हैं, कौन सा ट्रिक है वो देख लो। देख लो, ये चीज़ याद करने का एक ट्रिक है जो कि हम बता दे रहे हैं कि ये अगर जो भी स्टूडेंट्स को ये पी बाई एच, बी बाई एच, पी बाई बी ये सब याद नहीं हो रहा है, तो उसके लिए भी इसका एक ट्रिक है। देख लो कौन सा ट्रिक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, देख लो, देख लो क्या लिखे हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है पंडित बद्री प्रसाद लिखा हुआ है, ठीक है, और नीचे लिख रहे हैं हम हरी हरी बोल। ठीक है, ये बात हम लिख दिए। देखो ये एक ट्रिक है जो कि सभी स्टूडेंट्स को आसानी से याद हो जाएगा। अगर कोई स्टूडेंट्स ये वाला जो फॉर्मूला है वो भूल गया, उसे ये याद नहीं हो रहा है, तो वो ये याद करके भी रेशियो को याद कर सकते हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के फॉर्मूले को याद रख सकते हैं। देखो यहाँ पे देख लो, ये फर्स्ट लेटर इसका पी बाई एच है। देखो यहाँ पे बी बाई एच नजर आ रहा है और यहाँ पे पी बाई बी नजर आ रहा है। देखो ये सिर्फ इतना याद रखना कि ये साइन कॉस टेन होता है, और देखो साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक, और कॉस का उल्टा सेक होता है, और टेन का उल्टा कॉट होता है। ये याद रखना हमेशा कि साइन का जो होता है वो कन्वर्स, मतलब जो रेसिप्रोकल होता है साइन का, वो कॉसेक होता है, कॉस का सेक होता है, और टेन का कॉट होता है। बस इतना याद रखना, आराम से ये फॉर्मूला याद हो जाएगा। देख लो, साइन थीटा पी बाई एच, कॉस थीटा बी बाई एच, टेन थीटा पी बाई बी। अगर कॉसेक से देखेंगे तो एच बाई पी, सेक देखेंगे तो एच बाई बी, और कॉट देखेंगे तो बी बाई पी। चलो ये सभी को याद हो गया होगा अच्छे से। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, आगे देखते हैं कि आगे क्या पढ़ना है। सभी को ये समझ में आ गया कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो क्या क्या होते हैं। तो 6 रेशियो होता है, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, और ये 6 रेशियो जो है वो राइट ट्रायंगल्स में जो है होता है साइड, उसी का होता है एक्यूट एंगल्स को देखते हुए। आगे हम देखते हैं क्या पढ़ना है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिया हुआ है, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिया हुआ है, तो उस पॉइंट्स को हम यहाँ पे समझा दे रहे हैं कि ये लिखा हुआ क्या है। देख लो, सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ एन एक्यूट एंगल इन ए राइट ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल्स में, ठीक है, वो क्या रिप्रेजेंट करता है, किसके किसके रिलेशन, किसके किसके बीच रिलेशन रिप्रेजेंट करता है, तो साइड और एंगल के बीच रिलेशन को दर्शाता है, ये कह रहा है। फिर दूसरा क्या है, तो रेशियो डिफाइन कैन बी रिटेन एज साइन ए कॉस ए टेन ए, कॉस ए के और सेक के और कॉट ए से हम क्या करते हैं, इसको डिफाइन करते हैं, इसके रेशियो को। और तीसरा देखो क्या लिखा हुआ है कि ऑल द ट्रिगोनोमेट्रिक सिंबल दैट इज कोसाइन, साइन, टेंजेंट, को टेंजेंट, सेकेंड एंड को सेकेंड हैव नो लैटरल मीनिंग। कह रहा है ये जो मेरा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का पूरा नाम दिया हुआ है, ये फुल नेम दिया हुआ है, इसका कोई लैटरल मीनिंग नहीं होता है, इसका कोई अर्थ नहीं होता है, ये रेशियो है, यहाँ पे ये कह रहा है। चलो हम आगे बढ़ते हैं, आगे क्या पढ़ना है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स था। चलो नेक्स्ट हम आप लोगों को बता दे रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम। ये चैप्टर 6 जो ट्रायंगल था ना उसमें पढ़ना था ये थ्योरम, जो कि डिलीट कर दिया गया था इस बार। तो ये पाइथागोरस थ्योरम का सिर्फ स्टेटमेंट हम बता दे रहे हैं, जो कि सभी स्टूडेंट्स क्या किया था, बचपन से पढ़ते आ रहा है, क्लास 7, 8, 9, 10। पाइथागोरस थ्योरम क्या है देख लो, लिखा हुआ इन ए राइट ट्रायंगल स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स। देखो ये राइट ट्रायंगल है ना, ये राइट ट्रायंगल, देखो इसमें 90 डिग्री कहाँ पे है, तो ये 90 डिग्री है। देखो 90 डिग्री हम बना दिए, ये राइट ट्रायंगल है, और इसमें हम बताए हुए हैं कि ये क्या है, हाइपोटेनस है,
ये परपेंडिकुलर है, अगर ये मेरा थीटा है तो क्या होगा, ये परपेंडिकुलर होगा और ये बेस होगा, ठीक होगा। और इस देखो पाइथागोरस थ्योरम का जो स्टेटमेंट है उसमें क्या कह रहा है कि हाइपोटेनस स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड। देखो अदर टू साइड जो है ना वो चेंज होते रहता है, कभी ये पी होता है तो कभी ये बेस होता है, कभी ये परपेंडिकुलर होगा तो कभी ये बेस होगा, वो एंगल पे डिपेंड करता है, दोनों एक्यूट एंगल है। तो यहाँ पे हम एच स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखेंगे, सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो ये पाइथागोरस थ्योरम है, पाइथागोरस थ्योरम का ये फॉर्मूला है कि स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स। तो ये है पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला। देखो इसी से जो है ना, इसी से हम हाइपोटेनस निकालते हैं। देखो ये फॉर्मूले से, ये पाइथागोरस थ्योरम का ही पार्ट है। अगर बेस निकालना हो तो क्या करते हैं, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर कर लेते हैं। अगर परपेंडिकुलर निकालना हो तो क्या करते हैं, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर लेते हैं। तो इसी से सारा निकलता है, देख लो यही पाइथागोरस थ्योरम से हमारा तीनों साइड्स का फॉर्मूला निकल जा रहा है। देख लो यहाँ पे अगर हाइपोटेनस निकालना हो तो रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से निकालेंगे, अगर बेस निकालना हो तो रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर से निकालेंगे, अगर परपेंडिकुलर निकालना हो तो रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से निकाल लेंगे। देखो इसमें जो पी बी एच है, पी से परपेंडिकुलर, बी फॉर बेस और एच फॉर हाइपोटेनस होता है। पूरा अगर नाम लिखना हो तो हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे, ये हाइपोटेनस है, ठीक है, ये बेस है, बेस को हम लोग बी से डिनोट किए हुए हैं, हाइपोटेनस को एच से, और ये हमारा परपेंडिकुलर है। देख लो हो गया, ये था हमारा पाइथागोरस थ्योरम का ये फॉर्मूला, ये स्टेटमेंट था, इसी से हम तीनों साइड्स को निकाल सकते हैं। अब आगे देखेंगे क्या। देखो पाइथागोरस थ्योरम कैन बी यूज्ड टू ऑब्टेन द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल व्हेन द अदर टू साइड्स आर ऑलरेडी गिवन, ये कह रहा है। देखो पाइथागोरस थ्योरम से ना हम राइट ट्रायंगल में तीनों साइड्स को निकाल सकते हैं, यानी हाइपोटेनस को निकाल सकते हैं, परपेंडिकुलर को भी निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले का यूज करके, और बेस को भी निकाल सकते हैं यदि दो साइड्स गिवन हो तो। यदि इसमें दो साइड कोई गिवन हो तो हम तीसरे साइड को निकाल सकते हैं, ठीक है। अब आगे देखेंगे क्या है पाइथागोरस थ्योरम, तो सबको समझ में आ गया होगा। चलो एक एग्जांपल समझा दे रहे हैं। जैसे मान लो कि ये हमारा राइट ट्रायंगल है, ये 3 है और ये 4 है मीटर में, तो ये क्या होगा, हाइपोटेनस। ये सभी को पता होगा, ये जो है सभी को पता होगा हाइपोटेनस क्या होगा। तो रूट अंडर क्या करेंगे, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर कर देंगे, और इसको सॉल्व करेंगे तो देखो सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 5, करके देख लेना। ये तो सभी को पता होगा क्योंकि हम लोग बहुत दिनों से पढ़ते आ रहे हैं, ये बेसिक चीज़ है, पिछले क्लास में भी पढ़े थे, उससे भी पिछले क्लास में क्लास 6-7 से ही हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का स्टेटमेंट पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन जो प्रूफ करने वाला था ना वो इस बार डिलीट कर दिया है, क्लास 10th में प्रूफ भी करना था, चैप्टर 6 में ट्रायंगल वाले चैप्टर में। चलो हम नेक्स्ट पॉइंट पे आ रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सो पाइथागोरस थ्योरम के बाद जो पढ़ना है हमें, देखो हम एक एग्जाम्पल लिए यहाँ पे, सभी स्टूडेंट्स ध्यान से देखना, ये ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का एग्जाम्पल है। यहाँ पे क्या कह रहा है कि इफ साइन ए इक्वल टू 3/5 कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। देखो हम एक चीज यहाँ पे नहीं दिए, ये हमारा ए बी सी हम लिख दे रहे हैं, ए बी सी लिख दे रहे हैं, ठीक है, ए बी और ये रहा सी। देखो यहाँ पे कह रहा है साइन ए इक्वल टू 3/5। वैसे फिगर अगर हम बना दिए हैं, वैसे नहीं भी बनाते तो भी मेरा बन जाता, लेकिन फिर भी बना हुआ है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, साइन ए इक्वल टू 3/5। देखो साइन ए का जो फॉर्मूला हम लिखाए थे अभी जस्ट, तो P/H लिखाए थे ना, P/H, ये 3/5 दिया हुआ है। देखो साइन ए यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसका परपेंडिकुलर जस्ट इसके सामने होगा, यानी परपेंडिकुलर क्या है, देखो परपेंडिकुलर क्या है, 3 है, और हाइपोटेनस क्या है, हाइपोटेनस 5 है। देखो हम लिख लिए, ये रेशियो में है दिया हुआ, यानी P के सामने 3 है तो हम परपेंडिकुलर 3 लिख दिए हैं, और H के सामने 5 है तो हाइपोटेनस के जगह पे 5 लिख दिए। इतना बात समझ में आ गया ना। चलो इसमें देखो P और H दिया हुआ है, P और H दिया हुआ है, बेस नहीं दिया हुआ है। हम क्या करेंगे, बेस को निकाल लेंगे। देखो बेस देखो कैसे निकलेगा, बेस निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर करते हैं। देखो एच दिया हुआ है 5 का स्क्वायर और पी दिया हुआ है हमारा 3 का स्क्वायर, 3 दिया हुआ है, यहाँ 25 हो जाएगा माइनस 9 हो जाएगा। जैसे ही हम इसको क्या करेंगे, घटाएंगे 16 आ जाएगा, और 16 का क्या आएगा 4, 16 का आ गया 4। चलो ये आ गया हमारा 4, ये क्या आया, बेस आया, यानी ये है इसका बेस। अगर हम एक एक्यूट एंगल ए को देखें तो बेस हमारा क्या है, ये 4, परपेंडिकुलर 3 है, और हाइपोटेनस ये है।
देखो इसमें कह रहा है ऑल कैलकुलेट ऑल द अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, ये कह रहा है यानी जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो हैं वो सभी को निकालना है। साइन ए दिया हुआ था, इसके बाद क्या क्या बच रहा है, तो कॉस ए बच रहा है, टेन ए बच रहा है, टेन ए के बाद कॉसेक ए बच रहा है, उसके बाद सेक ए है और लास्ट में क्या है तो कॉट ए है। देख लो ये सभी का क्या करना है, हमें फॉर्मूला लिख के बना देना। कॉस ए का फॉर्मूला क्या होता है, बी बाई एच होता है ना, बी बाई एच होता है। देखो कॉस ए का बी बाई एच होता है, इसका बेस क्या है 4 है और हाइपोटेनस क्या है तो 5, ठीक है। टेन ए का क्या होता है पी बाई बी होता है। देखो फिगर नहीं भी देखेंगे तो भी बन जाएगा क्योंकि सभी का एक्यूट एंगल ए ही लिया गया है, तो परपेंडिकुलर यहाँ से हम देखेंगे 3 और हाइपोटेनस 5 होगा। कॉसेक ए किसका उल्टा होता है, कॉसेक ए तो साइन का, देखो साइन है ना यहाँ पे 3/5, तो इसको हम क्या करेंगे फॉर्मूला लिख के ही बनाते हैं, h/p होता है कॉसेक ए का, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 5 है हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर है 3। ये बात समझ में आ गया। सेक ए, देखो सेक ए किसका होता है, कॉस का उल्टा होता है यानी h/b इसका फॉर्मूला है, और h जो है h यहाँ पे 5 दिया हुआ है और b देखो बेस अभी जस्ट निकाले थे 4, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 4 लिख देंगे, ठीक है। एक जगह देखो यहाँ पे गलती हो गया, ये जो बेस था हमारा, देख लो सभी स्टूडेंट्स यहाँ पे गलत हो गया, ये जो बेस था हमारा वो क्या दिया हुआ है 4 दिया हुआ है 4 दिया हुआ है, ठीक है। कॉट ए देखेंगे, कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है b/p होता है, b/p, और देखो b क्या है, बेस क्या है, बेस अभी जस्ट 4 निकाले हैं और देखेंगे p क्या दिया हुआ है, p दिया हुआ है 3। तो देखो यहाँ पे सारा रेशियो निकाल दिया, यहाँ पे कह रहा था कैलकुलेट ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, सारा रेशियो निकल चुका है, देख लो कैसे बना है। सो चलो इसी के साथ ये जो एग्जाम्पल हम समझ रहे थे ना ये कंप्लीट हो चुका है। अब हम दूसरा देखते हैं कि आगे क्या है। देखो आगे क्या दिया हुआ है नेक्स्ट पेज पे, ये ट्रिगोनोमेट्री में देखो हम लोग ना ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का जो फर्स्ट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 8.1 उस पर आ चुके हैं। तो अब देखो 8.1 सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 8.1 में लिखा हुआ है इन ए ट्रेंगल लिखा हुआ है, यहाँ पे ट्रेंगल होगा, ठीक है। ये जो है हमारा ट्रेंगल है, इन ट्रेंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। देखो यहाँ पे ए बी सी है, ए बी सी, और देखो राइट एंगल कह रहा है बी पे बना रहा है और ए बी का वैल्यू कह रहा है 24 cm दिया हुआ है, फिर बी सी का वैल्यू कह रहा है 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। डिटरमाइन साइन ए और कॉमा में लिखा हुआ है कॉस ए, फिर दूसरा क्वेश्चन में कह रहा है साइन सी और फिर कॉमा में कह रहा है कॉस सी। देख लो बहुत ज़्यादा ही इजी क्वेश्चन है, सभी स्टूडेंट्स को देख लो यहाँ पे 24 और 7 दिख रहा है, हाइपोटेनस नहीं दिख रहा है, तो हाइपोटेनस पहले पता कर लेते हैं। हाइपोटेनस का फॉर्मूला हम लोग पाइथागोरस थ्योरम में पढ़ चुके हैं ना। चलो हाइपोटेनस इसमें AC दिख रहा है, तो सबसे पहला काम कि हम यहाँ पे AC निकाल लेते हैं। देखो सब कुछ दिया है, AB दिया हुआ है, देख लो AB दिया है, BC दिया है, तो AB और BC दिया है तो हम क्या करेंगे यहाँ पे AC निकाल लेंगे। जब AC निकालेंगे तो AC निकालने के लिए हम क्या करेंगे रूट अंडर AB² प्लस BC²। हम लोग हाइपोटेनस का फॉर्मूला क्या पढ़े थे कि H इक्वल टू होता था रूट अंडर P² प्लस B² होता था, यही ना था हाइपोटेनस का। अभी वही चीज़ यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे चलो AC निकाल लेते हैं। AB का वैल्यू दिया है 24 का स्क्वायर और BC का वैल्यू दिया है 7 का स्क्वायर, ये हो गया 576 और 7 का स्क्वायर हो गया 49। तो देखो जैसे ही हम इसको ऐड करेंगे तो ये 625 आ रहा है, और जब रूट से जब बाहर निकालेंगे तो 25 cm आ जाएगा। देखो ये हमारा हाइपोटेनस निकला है, हाइपोटेनस जो है ये निकल चुका है 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर है, ये लिख दे रहे हैं 25 सेंटीमीटर। देखो ये क्वेश्चन में हाइपोटेनस निकाल चुके हैं। इस क्वेश्चन में देखो क्या फाइंड करना है हमें, इतना काम हो गया। इस क्वेश्चन का जो फर्स्ट है इसमें हमें कह रहा है साइन ए निकालने के लिए। साइन ए का फॉर्मूला होता है P/H। देखो यहाँ पे ना इस एंगल को देखेंगे क्योंकि देखो यहाँ पे एंगल ए है, देख लो एंगल ए है, और हम बता चुके हैं कि एंगल के अकॉर्डिंग ही परपेंडिकुलर और बेस को हम डिसाइड करते हैं। तो देखो यहाँ पे एंगल ए है तो इसका परपेंडिकुलर जस्ट इसके सामने वाला होगा BC, और हम लोग साइन ए का फॉर्मूला पढ़े हैं P/H परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो देखो इसका जो परपेंडिकुलर है वो BC है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे P/H तो लिख ही दे रहे हैं, और फिर बराबर में लिखेंगे BC क्योंकि परपेंडिकुलर इसका BC है और हाइपोटेनस दिया हुआ है AC, ये दिया हुआ है। तो देखो यहाँ पे BC का वैल्यू 7 है और हाइपोटेनस दिया हुआ है 25, तो इसी के साथ ये बन गया। देखो साइन ए निकल चुका है, साइन ए का वैल्यू 7/25। इसी तरह इसी में एक कॉस ए भी निकालना है इसी क्वेश्चन में, और कॉस ए का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं B/H। तो इसका जो बेस है देखो
ये एंगल ए को अगर देखेंगे तो बेस क्या होगा, ये ए बी होगा, ए बी लिख देंगे। और हाइपोटेनस क्या होगा, तो हाइपोटेनस होगा ए सी, तो हम ए सी को भी लिख देंगे। ए बी क्या हो गया 24 और ए सी क्या है 25 है। तो देखो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है। क्वेश्चन नंबर वन का फर्स्ट सॉल्व हो चुका है। अब हम सेकंड भी देखेंगे। सेकंड में भी कह रहा है, देखो क्या फाइंड करना है, कह रहा है साइन सी निकाल दीजिए, साइन सी। देखो पी बाई एच साइन थीटा का फॉर्मूला होता है, तो हम साइन वाला में पी बाई एच लिख दिए, लेकिन पी और एच होगा कौन, वो यहाँ से देखेंगे, क्योंकि एंगल सी यहाँ पे है। इसका हम बताया कि इस एंगल के जस्ट सामने परपेंडिकुलर होता है, तो इस बार जो परपेंडिकुलर होगा वो ए बी हो जाएगा। और हाइपोटेनस कभी चेंज नहीं होता है, वो ए सी का ए सी रहेगा। ए बी का वैल्यू देखो 24 दिया है और ये 25, देखो ये बच गया। इसी तरह फिर कह रहा है कॉस सी निकालने के लिए, तो हम क्या लिखेंगे, कॉस सी लिख देंगे। कॉस सी का फॉर्मूला बी बाई एच होता है, हम बी बाई एच लिख देंगे। और इस बार देखेंगे बी क्या है, देखो इस सी का जो बेस है वो ये है, बी सी है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बी सी लिख देंगे। और देख लो हाइपोटेनस वही होगा, वो चेंज नहीं होगा ना हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस की जगह ए सी लिखेंगे। और यहाँ पे क्या लिखेगा 7/25। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है हमारा सॉल्व हो चुका है। देख लो कैसे बना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, अगले क्वेश्चन पे। देख लो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर चुके थे। अब हम लोग आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। चलो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है देखते हैं। लिखा हुआ है देखो, इन फिगर 8.13 फाइंड tan p माइनस कॉट आर। देख लो ये जो फिगर दिया हुआ है ना, इसमें tan p माइनस कॉट आर का वैल्यू निकालना है। देखो इस फिगर में ये 90 डिग्री है और 90 डिग्री के सामने वाला जो ये साइड है वो हाइपोटेनस है, ये हमारा परपेंडिकुलर है और ये बेस निकालना है। देखो क्यू आर का वैल्यू फाइंड करना है। ये क्यू आर का वैल्यू किससे निकलेगा, तो पाइथागोरस थ्योरम से निकल जाएगा। चलो हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करके ये क्यू आर का वैल्यू निकाल लेते हैं। देखो सबसे पहला काम कि पाइथागोरस थ्योरम यूज करके इस क्यू आर का वैल्यू निकालते हैं। क्यू आर इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, रूट अंडर हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस में परपेंडिकुलर स्क्वायर, यही ना होगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्यू आर इक्वल टू पी आर स्क्वायर माइनस में ये जो है पी क्यू स्क्वायर हो जाएगा, होगा ना। अब देखो पी आर क्या दिया हुआ है, पी आर जो है वो मेरा 13 है, तो यहाँ पे हम 13 स्क्वायर लिखेंगे। और पी क्यू देखेंगे, पी क्यू का वैल्यू दिया हुआ है 12, तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे 12 का स्क्वायर। देखो 13 का स्क्वायर 169 लिखेंगे और 12 का स्क्वायर 144। जैसे हम इसे घटाएंगे तो ये 25 आएगा और 25 का क्या होता है 5। देखो ये सेंटीमीटर में दिया है तो क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। ये क्यू आर का वैल्यू क्या आ गया, तो 5 सेंटीमीटर आ गया। देखो क्यू आर का वैल्यू 5 सेंटीमीटर हम लोग फाइंड कर लिए, निकाल चुके हैं। अब जो निकालना है इस क्वेश्चन में हमें निकालना क्या है, देख लो। तो यहाँ पे tan p माइनस कॉट आर का वैल्यू निकालना है। देखो p कहाँ पे है, ये रहा हमारा t। तो अगर हम tan p का वैल्यू निकालना चाहे यहाँ पे, तो यहाँ पे हम tan p का वैल्यू निकालना चाहें तो tan p का जो फॉर्मूला होता है, ये जो p है वो क्या है, एंगल है। tan p का फॉर्मूला यानी tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो परपेंडिकुलर बाई बेस होता है, यही ना होता है। देखो tan p में हम परपेंडिकुलर और बेस को देखेंगे। हम कल देख लो यहाँ पे जो हम अभी कुछ देर पहले बताए थे कि ये जो मेरा एंगल है, ये जो एंगल है इसका अगर परपेंडिकुलर देखेंगे तो जस्ट इसके सामने वाला होता है। ये क्यू आर क्या हो जाएगा, इसका परपेंडिकुलर होगा ना, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसका जो परपेंडिकुलर होगा वो क्यू आर होगा और जो बेस होगा वो क्या होगा, पी क्यू होगा। तो जो tan p का जो वैल्यू आया वो क्या होगा, क्यू आर बाई पी क्यू। क्यू आर का वैल्यू 5 दिया हुआ है और पी क्यू का वैल्यू देख लो 12 दिया हुआ है। तो देखो tan p का वैल्यू मेरा आ गया 5/12। इसी तरह हम cot r का भी निकालते हैं और दोनों को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, क्योंकि यहाँ देखो कह रहा है माइनस करने के लिए। देखो cot r, सबसे पहला काम कि cot r का जो फॉर्मूला होगा cot थीटा का वो लिख लेंगे। क्या होता है, b बाई पी होता है, cot थीटा इक्वल टू b बाई पी होता है। अब देख लो ये r एंगल देखेंगे, एंगल r यहाँ पे दिया हुआ है, इसका जो बेस है वो क्या लिखा हुआ है, क्यू आर। तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, क्यू आर लिख लेंगे। और जो परपेंडिकुलर होगा इस एंगल r का, जो परपेंडिकुलर होगा वो क्या होगा, पी क्यू। तो यहाँ पे हम पी क्यू लिख लेंगे। तो देखो क्यू आर बाई पी क्यू इसमें भी आ रहा है, यानी 5/12 इसका भी वैल्यू आएगा। देखो अब कह रहा है tan p माइनस कॉट आर निकाल दो। यहाँ पे क्या करेंगे, नाउ लिखेंगे, जो चीज़ हमें फाइंड करना है वो चीज़ हम पहले लिख ले रहे हैं। tan p माइनस कॉट आर का वैल्यू देख लो, यहाँ पे tan p जो है वो 5/12 निकाले हैं और कॉट आर का जो वैल्यू है यहाँ पे 5/12 निकाले हैं। अब बताओ सेम में से सेम को घटाएंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा ना। तो देखो ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, देख लो कैसे बना है। सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखो क्वेश्चन 3 क्या है, साइन ए इक्वल टू क्या दिया हुआ है, साइन ए इक्वल टू 3/4 दिया हुआ है और कह रहा है कैलकुलेट कॉस ए एंड tan ए। यहाँ पे बहुत इजी क्वेश्चन है, देख लो साइन ए का वैल्यू दे दिया है और कह रहा है कॉस ए और tan ए निकाल दो। देख लो इतना इजी क्वेश्चन। सभी स्टूडेंट्स
ध्यान से देखो क्या दिया हुआ है, साइन ए का वैल्यू दिया है 3/4। साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, तो p/h होता है और 3/4 अपने जगह पे। देखो p के सामने 3 है और h के सामने 4 है, यानी परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस दिया हुआ है, हमें निकालना क्या है इसमें, बेस ना। देखो बेस निकाल लेते हैं। और हम लोग पाइथागोरस थ्योरम में पढ़े हैं कि बेस का जो फॉर्मूला, बेस निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है h² - p², और वो भी रूट अंडर में, यही ना पढ़े हैं। अभी देख लो बेस कैसे निकलेगा, h क्या दिया हुआ है 4 का स्क्वायर, चलो परपेंडिकुलर क्या दिया हुआ है, तो 3 का स्क्वायर, ये क्या आ गया 16 - 9, यानी ये जो बेस आया वो हमारा क्या आ गया बताओ, बेस जो आया वो आ गया √7, यही ना आया, देख लो बेस जो आया वो आ गया √7, बी का जो आया वैल्यू वो आ गया √7। अब देखो यहाँ पे cos a निकालना है, cos a का फॉर्मूला क्या होता है b/h, और हमारा बेस जो है वो क्या है, देखो बेस जो है वो है √7, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे √7 लिखेंगे, और हाइपोटेनस क्या दिया हुआ है, तो 4 दिया हुआ है, तो ये हो गया हमारा cos a का वैल्यू फाइंड हो चुका है। अब देख लो इस क्वेश्चन में ना tan a भी फाइंड करके दिखाना है। चलो tan a का फॉर्मूला क्या हम लोग याद किए थे, tan a का फॉर्मूला क्या था, तो p/b था, यही ना p/b, tan a = p/b था। देखो परपेंडिकुलर p क्या दिया हुआ है, इसमें 3 दिया हुआ है, और बेस निकाले हैं √7, तो देखो ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देख लो कितना इजी क्वेश्चन था, समझ में आ गया ना। चलो इस क्वेश्चन को भी देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो कैसे बना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, 3 क्वेश्चन नंबर सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखो यहाँ पे लिखा है गिवन 15 cot a = 8 फाइंड sin a एंड sec a। देख लो ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी है, 15 cot a = 8 दिया हुआ है, और इस क्वेश्चन में कह रहा है sin a और sec a निकाल दीजिए। चलो देखो कैसे बनाते हैं। यहाँ पे जो दिया हुआ है 15 cot a लिख रहे हैं, यहाँ पे 15 cot a का वैल्यू 8 दिया हुआ है। अगर हम cot a लिखना चाहे, यहाँ पे cot a का वैल्यू लिखना चाहे तो क्या होगा, 8/15 हो जाएगा। अब बताओ cot थीटा का फॉर्मूला क्या याद किए थे, cot थीटा का फॉर्मूला याद किए थे क्या, b/p, यही ना। चलो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, b/p लिख देंगे, और ये है 8/15, यानी इसमें ना हाइपोटेनस की जरूरत पड़ेगी। और हाइपोटेनस पाइथागोरस थ्योरम से क्या याद किए थे, पाइथागोरस थ्योरम क्या था, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस में बेस स्क्वायर, यही ना याद किए थे हम लोग पाइथागोरस थ्योरम में, कि हाइपोटेनस का जो फॉर्मूला होता है, हाइपोटेनस का जो निकालते हैं फॉर्मूला वो क्या होता है, √p² + b²। देखो p क्या दिया हुआ है, तो 15² है, और बेस जो दिया हुआ है वो हमारा 8 है, तो 8 का स्क्वायर लिख देंगे। 15 का स्क्वायर 225 होगा, 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225, और 8 का स्क्वायर 64। जैसे हम इसको ऐड करें तो 289 आएगा, और 289 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 17 होता है। देखो हाइपोटेनस क्या आया, 17 आ गया है। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, कह रहा है sin a और sec a निकाल दीजिए। देखो sin a का फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़े हैं, तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। देखो परपेंडिकुलर क्या है, p है हमारा 15, और देख लो हाइपोटेनस क्या दिया हुआ है, तो हाइपोटेनस दिया हुआ है 17, तो देखो sin a भी निकल गया। अब एक और चीज कह रहा है sec a निकालने के लिए, चलो sec a पे आते हैं। देखो sec a = क्या होगा, sec a = होता है h/b। सभी स्टूडेंट्स कुछ देर पहले हम लोग पढ़े थे ना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, साइन ए इक्वल टू क्या होता था p/h, cos a = b/h, 6.5 रेशियो था, तो उसमें सेक ए किसका रेसिप्रोकल था, तो cos का था। हम लोग cos क्या याद किए थे, b/h याद किए थे। तो यहाँ पे देखो सेक ए का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, तो h/b लिख देंगे। अब देखो h दिया हुआ है 17, और b का वैल्यू देखेंगे, b का वैल्यू 8 है। देखो इसी के साथ देखो क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हो चुका है, तो इसे देख लो कैसे बना है अच्छे से। चलो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। तो देखो क्वेश्चन 5 में क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है सेक थीटा = 13/12 कैलकुलेट द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। यहाँ पे सेक थीटा का वैल्यू दिया हुआ है 13/12। अब कह रहा है क्या, आप ना जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है सभी का वैल्यू निकाल दीजिए। सेक थीटा को छोड़ करके हम सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालेंगे। क्या क्या होता है, साइन होता है, कॉस होता है, टेन होता है, कॉसेक होता है, और सेक और कॉट होता है। तो इसमें सेक थीटा का वैल्यू दिया हुआ है, बाकी जितना भी 5 बच रहा है उसका निकालना है वैल्यू। तो देख लो सबसे पहला काम कि जो मेरा सेक थीटा दिया हुआ है यहाँ पे उसे हम लिख ले रहे हैं। देखो सेक थीटा क्या दिया हुआ है, तो 13/12 दिया हुआ है, और हम लोग सेक थीटा का जो फॉर्मूला पढ़े वो था h/b, यही ना। सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, h/b होता है, और ये क्या दिया हुआ है 13/12। देखो इसमें h 13 है, b 12 है, हम क्या करेंगे परपेंडिकुलर निकाल लेंगे, और परपेंडिकुलर निकालने के लिए क्या करेंगे, h² - b² करेंगे। देखो h की जगह 13² डालेंगे, और b जो दिया हुआ है वो 12 है, तो 13 का स्क्वायर होता है 169, 12 का स्क्वायर 144। जैसे ही हम इसको घटाएंगे 25 आ जाएगा, और 25 का क्या होता है स्क्वायर रूट 5।
अब देखो सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना है, यानी साइन कॉस टेन जो भी हो वो सभी को निकालना है। देखो साइन थीटा पहले निकाल देते हैं। साइन थीटा क्या होता है, पी बाई एच होता है। फिर कॉस थीटा क्या होता है, बी बाई एच होता है, ठीक है। टेन थीटा क्या होता है, तो पी बाई बी होता है। इसी तरह कॉसेक थीटा क्या होता है, तो कॉसेक थीटा जो है जस्ट साइन थीटा का जो है उल्टा होता है, रेसिप्रोकल होता है। तो कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा, एच बाई पी हो जाएगा। और हम लास्ट में कॉट थीटा लिखेंगे, क्योंकि सेक थीटा का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है, तो डायरेक्ट कॉट थीटा लिखेंगे जो कि टेन का उल्टा होता है। तो टेन का उल्टा होता है तो बी बाई पी लिख दिया। अब देखो पी बाई एच है, और पी का वैल्यू अभी जस्ट निकाले हैं 5। देखो पी का वैल्यू 5 निकाले ना, और एच क्या दिया हुआ है, एच है 13। फिर बी बाई एच है, बी का वैल्यू 12 है और एच है 13। फिर पी बाई बी है, देखो पी का वैल्यू 5 निकाले हैं और बी का वैल्यू देखेंगे क्या है, 12। फिर एच बाई पी दिया हुआ है, देखो कॉसेक थीटा इक्वल टू एच बाई पी, एच 13 है और पी 5 है। कॉट थीटा देखो बी देखो कहाँ, बी 12 दिया हुआ है ना, बी के जगह 12 लिखेंगे और परपेंडिकुलर देखेंगे 5 है। देखो परपेंडिकुलर 5 निकाले यानी पी 5 निकाले। देखो इसी के साथ ये मेरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सारा निकल गया इस क्वेश्चन का। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सभी स्टूडेंट देख लो ये क्वेश्चन कैसे बना है, समझ में आ गया ना। सारा क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का इजी ही मिलने वाला है, कोई भी डिफिकल्ट नहीं है इसमें। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन 6 पे आ रहा है। देख लो ये क्वेश्चन नंबर 6 ना थोड़ा सा दिमाग लगेगा इसमें, थोड़ा सा देख लो क्या है लिखा हुआ है। एंगल ए एंड बी आर एक्यूट एंगल। देखो एंगल ए और एंगल बी जो है वो क्या है, एक्यूट एंगल। ये एंगल बी है, ये एक्यूट एंगल्स है सच दैट कॉस ए इक्वल टू कॉस बी। यहाँ पे कह रहा है एंगल ए एंगल बी एक्यूट एंगल है, इस प्रकार एक्यूट एंगल है कि कह रहा है कॉस ए जो है वो कॉस बी के इक्वल है, ये चीज कह रहा है। देन सो दैट एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। यहाँ पे एंगल का साइन छूटा हुआ है, हमें शो करके दिखाना है कि एंगल ए जो है वो एंगल बी के इक्वल है। सबसे पहला काम कि हम एंगल ए और एंगल बी देख लो बना के दिखाते हैं। ये राइट ट्रायंगल बना दिए, ए यहाँ दे दिए, बी यहाँ दे दिए और सी यहाँ दे दिए। इस क्वेश्चन में कह रहा था कि ए और बी आपका एक्यूट एंगल है, तो हम ए को और बी को एक्यूट एंगल के जगह पे लिखे हैं, और सी जो है वो हमारा 90 डिग्री के जगह पे है। देख लो सी पे 90 डिग्री बना रहा है, इतना कुछ लिख दिया है। इस क्वेश्चन का जो गिवन है वो पहले लिख लेते हैं। तो इस क्वेश्चन का गिवन क्या है, तो इस क्वेश्चन का गिवन जो है वो दिया हुआ है ए और बी एक्यूट एंगल, और क्या दिया है, कॉस ए इक्वल टू कॉस बी। तो हम सबसे जो मेन चीज है वो लिख लेते हैं कि कॉस ए जो है वो कॉस बी के इक्वल है। और इस क्वेश्चन में जो प्रूफ करना है वो क्या लाना है, तो एंगल ए को एंगल बी के इक्वल लाना है। देखो इस क्वेश्चन में एंगल ए इक्वल टू एंगल बी लाना है, और गिवन क्या है, तो कॉस ए इक्वल टू कॉस बी दिया हुआ है। ये रहा हमारा फिगर। चलो करते हैं, चलो प्रूफ करते हैं। सबसे पहला काम कि cos a इक्वल टू कॉस बी हम लिख लिए। ये कहाँ से लिखे हैं, तो ये हमारा गिवन है, इस क्वेश्चन का गिवन है cos a इक्वल टू कॉस बी। और cos a का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं b बाई एच होता है। और ये एंगल a देख लो, cos a में देखो हम बताए थे ना, एंगल पे डिपेंड करता है कि मेरा परपेंडिकुलर और बेस क्या होगा। अगर एंगल चेंज होगा तो p और b भी चेंज होता है, परपेंडिकुलर और बेस दोनों चेंज होता है। तो इस एंगल a को देख के अगर हम बोलना चाहे, बताना चाहे कि परपेंडिकुलर कौन है और बेस कौन है और हाइपोटेनस कौन है, तो आराम से बता देंगे। सबसे पहला बात, ये तो हमारा हाइपोटेनस कभी चेंज नहीं होगा। देख लो cos a का फॉर्मूला b बाई एच होता है, और इसका जो बेस है वो AC है और h क्या है, AB है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, b बाई एच लिखेंगे, और इसका जो बेस है वो AC है, बेस b बाई एच होता है, b बाई एच कॉस थीटा बराबर b बाई एच, और cos a यहाँ पे लिखा हुआ है, तो cos a बराबर b बाई एच लिखेंगे। इस एंगल a का बेस AC है और हाइपोटेनस क्या है, AB है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, AC बाई AB। अब देखो cos b ये भी b बाई एच, लेकिन इसका जो बेस है, इसका जो बेस है वो क्या है, BC है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, BC। और हाइपोटेनस क्या है, देख लो हाइपोटेनस वही चीज है, AB ही है। इतना बात समझ में आ गया सभी स्टूडेंट्स को। देख लो हम क्या किए हैं, cos a और cos b जो दिया हुआ था उस पर हम क्या किए हैं, उसका वैल्यू जो फॉर्मूला था हमारा उसके अकॉर्डिंग हम क्या किए हैं, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिए हैं इस फिगर को देख करके, ठीक है। अब देख लो क्या करेंगे, देखो दोनों के डिनोमिनेटर में AB है, तो AB कैंसिल हो जाएगा, बचेगा मेरा AC इक्वल टू BC। ऊपर वाला जो AC इक्वल टू BC था उसे हम लिख दिए। अब देखो AC इक्वल टू BC आ रहा है इस ट्रायंगल में, AC इक्वल टू BC आ रहा है इस ट्रायंगल में। हम लोग क्या पढ़े हैं कि जब कोई ट्रायंगल में दो साइड इक्वल होता है तो उसका जो अपोजिट एंगल्स होता है ना वो भी इक्वल होता है। हम लोग क्लास 9th में पढ़े थे ये बात। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, यही ना। देख लो यहाँ पे नहीं लिखेंगे। देखो सबसे पहला काम कि AC के सामने वाला एंगल कौन है, देखो AC जो है ना, AC इसका जो अपोजिट एंगल है वो एंगल B है, तो यहाँ पे हम एंगल B लिख देंगे। और देख लो BC, ये BC है, BC के सामने वाला एंगल कौन है, एंगल A, तो एंगल A लिख देंगे। अब देख लो यहाँ पे रीजन क्या लिखेंगे, तो एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ये बात लिख देंगे। क्या लिखेंगे, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स
आर इक्वल, ये इसका रीजन हो गया। तो देखो ये क्वेश्चन प्रूफ हो गया, यही तो लाना था हमें, ए इक्वल टू बी लाना था और बी इक्वल टू हम ए ले आए हैं, तो ये क्वेश्चन प्रूफ हो गया है। देखो प्रूफ करने वाला क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व हो चुका है, देख लो कैसे बना है। चलो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 समझ में आ गया सभी स्टूडेंट्स को। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे आ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे। देख लो क्वेश्चन नंबर 6 सभी को समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है क्या। देखो क्वेश्चन 7 में क्या लिखा हुआ है, cot थीटा इक्वल टू 7/8 दिया हुआ है, कह रहा है इवेल्युएट 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, इसका वैल्यू फाइंड करना है, इवेल्यूएट करना है। सबसे पहला काम जो दिया हुआ है उसे हम लिख ले रहे हैं, क्या दिया हुआ है देख लो। तो इस क्वेश्चन में cot थीटा इक्वल टू 7/8 दिया हुआ है और cot थीटा का फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं, b/p जानते हैं, यही ना जानते हैं, और ये क्या है 7/8 दिया हुआ है। अभी देख लो h निकाल लो, h जब निकालेंगे तो क्या होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, हम लोग पढ़े ना हाइपोटेनस का फॉर्मूला यही ना होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर रूट अंडर। अब देखो p क्या दिया हुआ है 8 का स्क्वायर और बेस, देखो p के जगह 8 लिख दिए, b के जगह क्या लिखेंगे 7 लिखेंगे, ये क्या आ गया 64 और 7 का स्क्वायर 49, जैसे ही इसको हम ऐड करेंगे तो 113 आ गया। अब देख लो ये हाइपोटेनस आ गया रूट अंडर 113, ठीक है। अब देख लो क्या फाइंड करना है, तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 1 प्लस साइन थीटा और फिर क्या लिखा हुआ है इंटू 1 माइनस साइन थीटा, ये बात लिखा हुआ है, और फिर नीचे क्या लिखा हुआ है डिवाइडेड बाई में 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा और फिर 1 माइनस कॉस थीटा, ये बात लिखा हुआ है। देखो हम लोग जानते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ऊपर देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हम इसको क्या लिखेंगे ए स्क्वायर करेंगे तो 1 ही मिलेगा और बी स्क्वायर करेंगे तो इस तरीके से मिल जाएगा, ठीक है। अब नीचे भी वही काम करेंगे, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है तो इधर भी करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो 1 माइनस और साइन थीटा का फॉर्मूला होता है p बाई एच का, p बाई एच होता है और यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है, यानी क्या p बाई एच का स्क्वायर कर देंगे। देखो p के जगह क्या दिया हुआ है 8 दिया हुआ है और h के जगह भी निकालें रूट 113 और इसका स्क्वायर कर देंगे हम लोग, ठीक है। उसके बाद नीचे क्या है, देखो नीचे लिखा हुआ है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है b बाई एच। देखो b क्या दिया हुआ है 7 और h के जगह रूट 113, इसका भी स्क्वायर कर दिया। अब देखो यहाँ पे क्या लिखाएगा 1 माइनस 64 हो जाएगा ना 8 का स्क्वायर और नीचे क्या 113 का स्क्वायर रूट 113 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 113 होगा, तो 113 ही लिखाएगा यहाँ पे। उसके बाद देखो 1 माइनस 7 का स्क्वायर क्या होगा 49 और नीचे रूट 113 का स्क्वायर 113 ही लिखाएगा। ये बात समझ में आ गया सभी स्टूडेंट्स को। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे देखो 1 माइनस 64 बाई 113 है, इसमें क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट फ्रैक्शन करेंगे, ठीक है। सब्ट्रैक्ट फ्रैक्शन करेंगे, ऊपर वाले का भी सब्ट्रैक्ट फ्रैक्शन और नीचे वाले का भी सब्ट्रैक्ट फ्रैक्शन, मतलब भिन्न का घटाव करना है इसमें। देख लो कैसे बनेगा, 113 आ गया एलसीएम आया ना, यहाँ ऊपर वाले का काम कर रहे हैं तो एक है यहाँ पे छिपा हुआ, एक इसके जस्ट नीचे, एक को 113 बार पढ़ेंगे वही 113 को एक बार, तो 113 लिखा जाएगा। फिर यहाँ देखो 113 है, 113 को एक बार वही एक को 64 बार, तो 64 लिखा जाएगा। उसके बाद फिर डिवाइड, यहाँ पे बड़ा सा डिवाइड या लाइन खींचा हुआ है, डिवाइड का साइन है दे दिए। अब देखो नीचे भी वही काम करेंगे 113 लिख दिए और देखो इधर भी सब्ट्रैक्ट फ्रैक्शन करेंगे तो कुछ इस तरीके से हमें मिल जाएगा। ये समझ में आ गया सभी स्टूडेंट्स को क्या किया है। अब ऊपर जब हम घटाएंगे तो क्या मिलेगा बताओ, 113 में से 64 को घटाएंगे तो 49 बाई 113 मिल गया और फिर 113 में से 49 को घटाए तो 64 बाई 113 मिल गया, ठीक है। ये बात सबको समझ में आ गया होगा कि हम क्या किए। अब देखो दोनों का जो डेनोमिनेटर है ऊपर वाला फ्रैक्शन और नीचे वाला फ्रैक्शन, तो दोनों का डेनोमिनेटर में 113 है, अगर हम इसको डिवाइड करें तो 113 डिवाइड करें 113 से 113 खत्म हो गया, 49 बाई 64 इसका आंसर होगा। देख लो 49 बाई 64 इसका, 49 बाई 64 इसका आंसर होगा। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसका बन चुका है। एक और क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें, देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड भी दिया हुआ है इसमें, यहाँ पे हम सॉल्व कर दे रहे हैं। क्या लिखा हुआ है, तो कॉट स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, कॉट स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है। कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बी बाई पी होता है ना, तो चलो हम बी बाई पी के स्क्वायर पे ही बनाएंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे बी बाई पी, और देखो स्क्वायर लगा हुआ तो स्क्वायर लगा दिए। बी का वैल्यू देखेंगे 7 है और पी का वैल्यू देखो 8 है, सिंपल है,
7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64। देखो ये बन गया 49/64, इसका भी आंसर आएगा और इधर फर्स्ट वाले का भी 49/64 होगा। तो समझ में आ गया सभी स्टूडेंट्स को। ये भी क्वेश्चन हमारा इजी ही था, क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करेंगे, उससे पहले सभी स्टूडेंट्स देख लो कैसे बना है। देखो क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व अब हम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, देख लो। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया है सॉल्व। अब क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं कि इसमें दिया हुआ क्या है। देखो लिखा हुआ है इफ 3 cot a इक्वल टू 4 चेक वेदर 1 माइनस टेन स्क्वायर बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर इक्वल टू में लाना है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। कह रहा है क्या और नॉट, कह रहा है ये सही है, यस है या नो है। अगर इक्वल नहीं आएगा तो नो लिख देंगे, अगर इक्वल आ गया तो यस लिखेंगे। तो दोनों को देखेंगे इक्वल आ रहा है कि नहीं। तो सबसे पहला काम जो गिवन है वो क्या है, तो देखो गिवन है 3 cot a इक्वल टू 4, ये चीज दिया हुआ है। हम क्या करेंगे cot a इक्वल टू 4/3 लिख लेंगे। देखो cot a का फॉर्मूला क्या होता है, b/p होता है ना, b/p यहाँ लिख लिए। अब इससे ना हम हाइपोटेनस निकाल लेंगे, h निकाल लेंगे, क्या होता है p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यही ना होता है। देखो ये 16 हो गया और ये 9 हो गया, स्क्वायर करने पे ये 25 आ रहा है। और 25 का जब हम निकालेंगे, ये 25 है, 25 का निकालेंगे तो 5 निकलेगा, ठीक है। अब देखो ये जो क्वेश्चन है उसका हम LHS को लिख लेते हैं। LHS क्या दिया हुआ है, तो लिखा हुआ है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, अब बाई में लिखा हुआ है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ये लिखा हुआ है, यही नहीं लिखा हुआ है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर, ये चीज़ दिया हुआ है। देखो इसमें हम पुट करके देखते हैं। सबसे पहला काम कि ये 1 की जगह 1 लिखेंगे, माइनस की जगह माइनस लिखेंगे, और टेन ए लिखा हुआ है, टेन स्क्वायर ए लिखा हुआ है, हम लोग जानते हैं टेन थीटा p/b होता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे p/b ना, p/b देख लो कहाँ पे है देखो p/b, यहाँ पे हम p/b का अगर स्क्वायर करेंगे तो p देखो 3 है और b 4 है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 3/4 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। और देखो 1 प्लस फिर यहाँ भी p/b का स्क्वायर करेंगे, यानी 3/4 का स्क्वायर करेंगे। इक्वल टू हमेशा बीच में होता है, ये लाइन के सामने 1 माइनस 9/16 हो जाएगा। और फिर क्या लिखेंगे 1 माइनस 9/16 और फिर यहाँ 1 प्लस 9/16। ये समझ में आया सभी स्टूडेंट्स को। देखो आगे का कैलकुलेशन जो है वो सब्ट्रैक्ट फ्रैक्शन है। सभी स्टूडेंट्स देख लो, ये क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट फ्रैक्शन करेंगे। तो यहाँ पे देख लो 16 यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा, तो 16 को हम एलसीएम ले लिए, ऊपर लिखा है 16 माइनस 9, और फिर देखो नीचे भी वही काम करेंगे 16 प्लस 9/16, सेम चीज है, सिर्फ ऊपर माइनस है नीचे प्लस है। अब आगे यहाँ पे करके दिखाते हैं। 16 माइनस 9 क्या होगा 7/16, और इधर क्या आ जाएगा 25/16, यहाँ पे इक्वल टू, देखो दोनों में 16 आ रहा है, 16 से 16 कैंसिल हो गया, 7/25 इसका आंसर हो गया। देखो 7/25 इसका आंसर हो गया। तो देखो सभी स्टूडेंट्स को ये समझ में आ गया कि 7/25 कैसे हुआ। देखो यहाँ पे कैसे हम 16 से 16 कैंसिल कर दे रहे हैं वो एक बार हम बता दे रहे हैं। देखो ये जो 7/16 है, ये जो 7/16 लिखा है उसको हम यहाँ पे लिख दिए, और ये जो लाइन खींचा हुआ है इसका मतलब डिवाइड होता है। फिर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 25/16 लिखा हुआ है। अब देखो 7/16 अपने जगह पे है, ये डिवाइड को, अगर डिवाइड को हम इंटू करेंगे, हम लोग पढ़े हैं डिवाइड को जब इंटू करते थे इधर वाला क्या होता है रेसिप्रोकल हो जाता है ना, तब ये 16 से 16 कैंसिल होकर 7/25 बचता है। तो वही हम क्या किए डायरेक्ट 16 से 16 कैंसिल करके 7/25 इसका आंसर लिख दिए। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, सभी को समझ में आ गया होगा। देख लो ये चीज हम समझाने के लिए दिया है, देख लो इतना ही है इसमें। ये है हमारा क्या LHS है, अभी आंसर आया नहीं है, ये हमारा क्या है ये LHS है। हमें इस क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि LHS इक्वल टू RHS चेक करके बताइए कि ये दोनों इक्वल है कि नहीं, ये पता करना है। यही नहीं कह रहा है कि चेक वेदर इतना इक्वल टू इतना और नॉट। तो देख लो यहाँ पे LHS हम निकाल लिए, अब RHS का बारी है कि RHS का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा। देखो RHS हम यहाँ पे निकाल के दिखा रहे हैं। जो RHS है वो लिखा हुआ है RHS जो लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है देखेंगे। जो RHS लिखा हुआ है वो है cos स्क्वायर ए और माइनस में साइन स्क्वायर ए, ये लिखा हुआ है। देखो cos स्क्वायर ए b/h होता है, cos थीटा का फॉर्मूला होता है b/h, और यहाँ पे cos स्क्वायर क्या लिखा हुआ है cos स्क्वायर ए। तो यहाँ पे देखो b की जगह 4 है और h की जगह पे 5 निकाले, यानी 4/5 का स्क्वायर। साइन का फॉर्मूला होता है p/h होता है ना, देखो साइन का फॉर्मूला p/h होता है, और p देखो दिया हुआ है 3 और h क्या निकाले 5। ये देखो ऊपर 16/25 आ जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो, और 3/5 का स्क्वायर करेंगे तो 9/25 आएगा। देखो ये 25 आ गया, इधर आ गया 16 माइनस 9 यानी 7/25 आ रहा है।
मतलब दोनों तरफ क्या आ रहा है, LHS जो है वो इक्वल आ रहा है RHS के। देखो इसमें यस होगा आंसर। यहाँ पे पूछ रहा था ना कि यस है या नो है, ये दोनों इक्वल है कि नहीं, तो हम कह देंगे कि ये दोनों इक्वल है। समझ में आ गया? देख लो सभी स्टूडेंट्स। चलो क्वेश्चन नंबर 8 के बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। ज़्यादा टाइम पास नहीं करना है, थोड़ा फास्ट हम बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद अब हम क्वेश्चन नंबर 9 पे आएंगे। तो क्वेश्चन 9 देख लो क्या है। देखो लिखा हुआ इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट बी इफ tan A इक्वल टू 1/√3 कैन आई फाइंड द वैल्यू ऑफ sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू sin C। देखो ये समझने वाला क्वेश्चन है, सभी स्टूडेंट ध्यान से देखो, समझ में आ जाएगा। सबसे पहला काम कि हम इसमें एक फिगर बना देते हैं। बना लिए फिगर। कह रहा है tan A इक्वल टू 1/√3। यहाँ पे हम A लिख दे रहे हैं, यहाँ पे B लिख दे रहे हैं, यहाँ पे C लिख दे रहे हैं। देखो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि tan A का वैल्यू जो है, tan A का वैल्यू वो दिया हुआ है 1/√3, मतलब P/B जो है वो 1/√3 दिया हुआ है। इस फिगर को देख के हम बताएंगे ये जो मेरा एंगल A है यानी परपेंडिकुलर क्या होगा, ये होगा ना, ठीक है, और बेस क्या होगा, ये होगा। अगर इस फिगर को देख के बनाएं तो देखो ये जो एंगल A को देखेंगे तो परपेंडिकुलर ये होगा 1 और बेस होगा ये नीचे वाला AB। तो देखो P/B हम वहां पे शो कर दिए परपेंडिकुलर और बेस। अब क्या करेंगे, इसका हाइपोटेनस निकालेंगे, H निकालेंगे। देखो H जब निकालेंगे तीसरा साइड तो P² प्लस B² होता है। देखो P के जगह क्या लिखेंगे 1², बेस के जगह फिर √3 का स्क्वायर, यहाँ पे आ गया 1 3 4, जैसे ही निकालेंगे 2 आ रहा है, यानी ये जो मेरा हाइपोटेनस है AC का वैल्यू वो 2 लिख देंगे। देखो इस क्वेश्चन का जो पहला नंबर क्वेश्चन है, पहला नंबर क्वेश्चन, उसमें क्या फाइंड करना है, तो sin A इंटू cos C निकालना है और फिर प्लस में cos A इंटू में sin C निकालना है। सबसे पहला काम कि sin A देखेंगे, इस फिगर को देखेंगे, sin A मतलब P/H देखेंगे, और देखो इसका जो P/H sin A का जो परपेंडिकुलर है, देखो sin A का जो परपेंडिकुलर है वो BC है, तो यहाँ पे हम BC लिख देंगे। और H का वैल्यू देखो, H क्या है, AC है, तो हम AC लिख दिए यहाँ पे, ठीक है। डॉट का मतलब इंटू होता है, इंटू डाल देंगे। अब देखो cos C लिखा हुआ है, cos C लिखा हुआ है, cos C का फॉर्मूला होगा B/H। ये एंगल को देखेंगे, इसका जो बेस होगा B जो होगा वो BC होगा, तो यहाँ BC लिख देंगे। और हाइपोटेनस क्या है इसका, AC है, तो हम AC लिख देंगे, ठीक है। अब प्लस का साइन है, प्लस का साइन दे दिए। फिर कह रहा है cos A। अब देखो cos A मतलब नीचे वाला जो एंगल है उसमें आ जाएंगे। cos A का फिर फॉर्मूला B/H, तो B क्या है इसका, AB है, AB लिख देंगे। और H क्या है, देखो H वही है, AC ही है। उसके बाद फिर इंटू का साइन देंगे, डॉट लिखा हुआ है, डॉट का मतलब इंटू। देखो साइन C का बात कर रहा है, साइन C क्या होता है, P/H। देखो C एंगल C का जो परपेंडिकुलर होगा वो AB होगा, तो AB लिख दिए। और H देख लो, H क्या होता है, AC। चलो वैल्यू पुट करो। BC के जगह क्या दिया हुआ है, BC के जगह 1 है और AC का वैल्यू क्या दिया है, तो 2 दिया हुआ है। फिर BC के जगह 1 है और AC का वैल्यू 2 दिया हुआ है। फिर प्लस AB के जगह क्या दिया है, √3, और AC के जगह क्या दिया हुआ है, तो 2 दिया हुआ है। AB के जगह फिर लिखेंगे √3 और AC के जगह लिखा हुआ है 2। अब देख लो यहाँ पे क्या आएगा 1/4 और प्लस में फिर √3 मल्टीप्लाई होकर 3 आएगा, नीचे 4 आएगा, 2 2 4। अब देखो यहाँ पे ऐड फ्रैक्शन, यहाँ पे हम इक्वल टू देंगे ना। अब देखो यहाँ पे ऐड फ्रैक्शन करेंगे, 4 आ गया एलसीएम, 1 + 3 ऊपर लिखा जाएगा और इसी के साथ इधर क्या लिखाएगा 4/4 और कैंसिल किए तो इक्वल टू में 1 आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया सॉल्व। देख लो कैसे बना है, बन गया ना। अब देख लो इसी का क्वेश्चन 2 हम यहाँ पे सॉल्व कर दे रहे हैं, छोटा सा में क्या लिखा हुआ है, तो cos A लिखा हुआ है, फिर इनटू में cos C लिखा हुआ है, फिर प्लस sin A लिखा हुआ है और फिर इनटू में sin C लिखा हुआ है। यही ना बात लिखा हुआ है, देखो cos A इंटू cos C लिखा हुआ है और माइनस में, सॉरी माइनस लिखा हुआ है ना, माइनस में यहाँ पे माइनस लिखा हुआ है, माइनस sin A इंटू sin C लिखा हुआ है। देखो cos A का जो वैल्यू है, cos A का वैल्यू हम यहाँ निकाले हैं √3/2, तो हम क्या करेंगे √3/2 लिख देंगे। फिर cos C का वैल्यू देखो यहाँ निकाले हैं 1/2, तो यहाँ 1/2 लिख देंगे। फिर माइनस sin A का वैल्यू देखो यहाँ निकाले हैं 1/2, तो 1/2 लिख देंगे। और sin C का वैल्यू क्या निकाले हैं √3/2, तो √3/2 लिख देंगे। देखो √3/4 आ गया, इधर भी √3/4 आ गया। अब सेम संख्या को घटाएंगे सेम से तो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। देखो ये क्वेश्चन बन गया, बहुत ज़्यादा ईजी था। क्वेश्चन नंबर 9 नंबर भी सॉल्व हो चुका है, देख लो सभी स्टूडेंट्स, समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 कैसे बनेगा। चलो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करेंगे, बहुत ज़्यादा ही समय हो गया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, सो देख लो। सिलेबस को कंप्लीट करना है और सिलेबस को जब कंप्लीट करना है तो कम से कम 1 घंटा का
वीडियो तो जरूर बनाना है। तो क्वेश्चन नंबर 10 को अब देखेंगे क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 10 में है क्या, ये देखने वाले हैं। देखो क्वेश्चन 10 क्या है, ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q, और एक और चीज दिया हुआ है PR प्लस QR इक्वल टू 25 cm एंड PQ इक्वल टू 5 cm, ये चीज दिया हुआ है। फिर कह रहा है डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ sin P cos P और tan P। देखो यहाँ पे ना क्या, कौन सा वैल्यू फाइंड करना है, तो sin P cos P और tan P का वैल्यू फाइंड करना है। और देखो फिगर तो दिया नहीं है, फिगर तो बनाना पड़ेगा। देख लो कैसे फिगर बनाते हैं। PQR राइट ट्रायंगल है और PQR हम राइट ट्रायंगल, PQR राइट ट्रायंगल बना लिए, और कह रहा है क्या कि राइट एंगल एट Q, Q पे राइट एंगल बन रहा है। फिर कह रहा है PQ का वैल्यू 5 है, PQ का वैल्यू 5 डाल दिए, चलो PQ का वैल्यू 5 डाल दिए। और कह रहा है यहाँ पे गिवन पहले लिख लो, गिवन कि PQR जो है वो राइट ट्रायंगल है, चलो राइट ट्रायंगल लिख दिए। फिर एंगल Q जो है उसमें 90 डिग्री है, PQ का वैल्यू क्या दिया है 5 cm है, और क्या दिया हुआ है तो PR प्लस QR का वैल्यू 25 cm दिया हुआ है। देखो इतना चीज दिया हुआ है इस क्वेश्चन में। और फाइंड क्या करना है इसमें, देखो फाइंड करना है तुम्हें sin P cos P और tan P, ये तीन चीज फाइंड करके दिखाना है इस क्वेश्चन में। देखो sin P cos P tan P फाइंड करने के लिए तुम्हें तीनों साइड्स का रहना जरूरी है। क्या तीनों साइड पता रहेगा तभी तो हम इसका sin P cos P tan P का वैल्यू निकालेंगे। तो देखो हमें 5 दिया हुआ है, बस एक साइड दिया हुआ है, ये दोनों साइड निकालना पड़ेगा। और ये दोनों साइड देखो कैसे निकलेगा। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। देख लो सभी स्टूडेंट्स सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे। सबसे पहला काम कि PR प्लस QR इक्वल टू 25 cm दिया हुआ है, ठीक है। PR प्लस QR इक्वल टू 25 cm दिया हुआ है। देखो एक और चीज कि अगर PR का वैल्यू निकालना चाहे तो हम 25 माइनस QR लिख सकते हैं ना। देखो PR अपने जगह पे, 25 अपने जगह पे, QR को उस साइड भेज दिए बराबर के उस साइड, तो ये आ गया। इसे हम इक्वेशन 1 ले लेते हैं। अब यहाँ पे देखो कि PR जो है उसके जगह पे हम 25 माइनस QR लिख दिए। ये बात समझ में आ गया सभी स्टूडेंट्स को कि हम PR का वैल्यू निकाल लिए हैं 25 माइनस QR, 25 माइनस QR। अब देखो कि हम लोग पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम में क्या था कि PR स्क्वायर लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के द्वारा हम एक यहाँ पे फॉर्मूला लिख रहे हैं, उसी से देखो तीनों साइड पता चलेगा। PR स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखेंगे, PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर, यही ना। हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, वही बात हम यहाँ पे लिखे। अब देखो PR की जगह क्या दिया हुआ है, PR की जगह लिखा हुआ है 25 माइनस QR, और यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर लिख देंगे। PQ की जगह देखेंगे 5 दिया हुआ है PQ का वैल्यू, और QR की जगह देखो QR की जगह QR ही दिया हुआ है, QR की जगह कुछ दिया नहीं है तो QR की जगह QR ही लिख देंगे। अब देखो 25 माइनस QR का होल स्क्वायर यानी A माइनस बी का होल स्क्वायर। चलो सभी स्टूडेंट्स को A माइनस बी का होल स्क्वायर पता है, A माइनस बी का होल स्क्वायर उसी पे बनेगा। देखो क्या होता है, A स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 625, 25 का स्क्वायर, फिर प्लस B स्क्वायर करेंगे यानी QR का स्क्वायर, और फिर माइनस 2AB करेंगे तो 2AB करेंगे तो 50 QR आ जाएगा, ठीक है। इधर देखो इक्वल टू में क्या लिखा हुआ है 5 का स्क्वायर यानी 25, और प्लस में QR स्क्वायर है तो QR स्क्वायर। देखो सामने सामने ना QR स्क्वायर को हटा दो, जब सामने सामने सेम साइन रहेगा ना आराम से काट देना, हट जाएगा, या इधर लाएंगे तो माइनस होके भी कट जाएगा। चलो तो यहाँ पे क्या बच रहा है 625 है, ठीक है, और ये 25 इधर आके माइनस 25, और देखो माइनस 50 QR उधर भेज दो तो प्लस 50 QR हो जाएगा। ये बात समझ में आ गया। 625 में से 25 जाएगा तो क्या आएगा 600, और ये 50 इधर आके डिवाइड में QR अपने जगह पे। जैसे हम क्या करेंगे काटेंगे इसको तो 12 बार में कट जाएगा। देखो 0 से 0 कैंसिल, 5 को कितने बार पढ़ेंगे तो 60 आएगा, 12 बार ना। देखो तो यहाँ पे QR का वैल्यू हमें आ रहा है 12 सेंटीमीटर। देखो QR का यहाँ है, देखो QR का वैल्यू आ गया 12 सेंटीमीटर। अब देखो एक और साइड निकालना है जो कि है PR निकालना है। देखो देयरफॉर लिख लेंगे PR जो है वो क्या लिखा हुआ है 25 माइनस QR लिखा हुआ है, 25 माइनस QR, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 25 माइनस 12, ये आ गया 13 cm। तो ये जो मेरा है वो क्या आ गया 13, यहाँ पे लिख देते हैं 13 सेंटीमीटर आ गया। देखो ये पाइथागोरस थ्योरम से हम तीनों साइड को निकाल लिए। अब जो क्वेश्चन में फाइंड करना था वो फाइंड करेंगे। क्या कह रहा है sin P cos P tan P निकाल दीजिए। तो sin P, यहाँ पे sin P निकालेंगे, फिर cos P निकालेंगे, और फिर लास्ट में tan P निकालेंगे। देखो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का फॉर्मूला यूज करेंगे। sin P का फॉर्मूला क्या होता है P/h होता है। देखेंगे इसमें P/h sin P, पर देखो P एंगल P को देखेंगे, एंगल P को देखेंगे, इसका परपेंडिकुलर कौन है, इसका परपेंडिकुलर देख लो QR है, इसका परपेंडिकुलर क्या है QR है। आराम से क्या करेंगे QR क्या है 12, या पूरा लिख लो QR लिख लो, और हाइपोटेनस क्या है मेरा, हाइपोटेनस PR है। वैल्यू पुट करेंगे 12 और 12/13, ये हो गया आंसर। इसी तरह cos P भी निकालेंगे।
तो इसका बेस है हमारा पी क्यू और हाइपोटेनस क्या है पी आर। देखो कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है ना बी बाई एच, कॉस थीटा का फॉर्मूला बी बाई एच होता है और इसका बेस है पी क्यू और हाइपोटेनस क्या है पी आर। तो पी क्यू बाई पी आर लिख दिए, तो यहाँ पे क्या लिखाएगा 5/13। अब देखो कह रहा है 10p भी निकालने के लिए, तो इसका फॉर्मूला होता है पी बाई बी, मतलब परपेंडिकुलर बाई बेस होता है। तो देखो इसका जो परपेंडिकुलर होगा वो क्या होगा, ये होगा क्यू आर और बेस क्या होगा, बेस ये हो जाएगा पी क्यू। तो देख लो ये जो हो गया हमारा, क्या लिखेंगे क्यू आर की जगह 12 लिख देंगे और बेस की जगह 5 लिख देंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व हो गया है। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 देखो कैसे सॉल्व हुआ है, अच्छे से देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जैसे पढ़ना है अच्छे से देखो और समझ लो। उसके बाद अगले क्वेश्चन पे आएंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 8.1 हमें लग रहा है आज कंप्लीट हो चुका है। तो 8.1 और जो भी थ्योरीज था वो हम आज बता दिए हैं। अब अगले दिन देखेंगे हम आगे नेक्स्ट टॉपिक, इसका जो भी होगा वो हम अगले दिन पढ़ाएंगे और उसका जो भी एक्सरसाइज उससे रिलेटेड होगा उसको भी कंप्लीट करेंगे। तो आज के लिए बस हम इतना ही करेंगे। तो सभी स्टूडेंट्स अच्छे से पढ़ो और एग्ज़ाम का तैयारी, एग्ज़ाम जो है बहुत ज़्यादा ही अब लग रहा है नज़दीक आने वाला है, तो एग्ज़ाम का तैयारी सभी स्टूडेंट्स अच्छे से करते रहो। और हम क्या करेंगे, अब ट्रिग्नोमेट्री का जो नेक्स्ट टॉपिक है उसमें हम क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अगले दिन मिलते हैं। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।